Hello children, how are you? I hope you all are very fine. This is the chapter 1 of your geography book and we are reading the environment. In the previous video, children, we had studied about the domains of the environment. And that means we had studied about the four parts of the environment, means hydrosphere, lithosphere, biosphere. Remember? Okay. Now today we will read about the ecosystem. So let's see what is ecosystem. Ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो बेटा इकोसिस्टम क्या होता है? वह तंत्र जिसमें पूरे जितने भी जीवधारी हैं, मतलब जितने भी सांस लेने वाले हैं, जीव जंतु, एनिमल, सब मनुष्य, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर और साथ में जो उनका एटमॉस्फेयर होता है, पर्यावरण होता है, उसके फिजिकल और केमिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनके साथ वो क्रिया करते हैं, ठीक है ना, और उसमें वो एक साथ रहते हैं, एक साथ ही उनकी एनर्जी और मटेरियल ये सब का वो ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो ये कहलाता है इकोसिस्टम। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इकोसिस्टम जो है इस तरह से क्यों है। तो देखिए, all plants, animals and human beings depends on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, rivers, ocean and even a small pond. अब सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और साथ ही साथ अपने चारों ओर के वातावरण पर भी डिपेंड होते हैं, अपने चारों ओर पर भी डिपेंड होते हैं। तो ये जो इनका रिलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना और इसके साथ साथ जो अपने सराउंडिंग्स है उस पर डिपेंड होना और उनके बीच का जो ये सारा रिलेशन है जिसकी वजह से उनकी लाइफ बैलेंस होती है, ये सब इकोसिस्टम कहलाता है। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. अब बच्चों, जो मनुष्य है उसको पूरी करता है वो अपने एनवायरनमेंट से। अब जो पहले का व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने अपने आप को नेचर के अनुरूप ही बनाया था। वो उसके आसपास में जो सारी चीज़ें होती थी वो उन्हीं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन, जो प्रकृति ने चीज़ें दी हैं उसमें परिवर्तन करना सीख लिया। जैसे उनने फसल उगाना सीखा और एनिमल्स को उन्होंने पालना सीख लिया। बहुत सारे उन्होंने जो यहाँ वहाँ घूम कर वो जीवन जीते थे वो बंद कर दिया है उन्होंने। स्थायी जीवन जीना सीख लिया। ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिला, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़
लगाना उन्होंने सीख लिया और दूसरे मटेरियल जो थे उनका यूज़ करना सीख लिया मॉडिफाई करके, तो बहुत सारे चेंजेस उन्होंने कर लिए। कहने का ये है कि जब ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ हुआ तो पूरे विश्व में तो लगभग अब बहुत ही ज़्यादा, एक कहना चाहिए रेवोल्यूशन ही आ गया। कहने का मतलब कि जब ट्रांसपोर्ट का आविष्कार हो गया तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, एक दूसरे का कल्चर समझ लगे, तो उन्हें बहुत सारे और नए नए आइडियाज़ होने लगे। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो तरक्की करता गया। अब हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको गर्मी में वाटरमेलन क्यों अच्छा लगता है और सर्दी में जो रोस्टेड आपको नट होती हैं वो क्यों अच्छी लगती है? इट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. बहुत ज़रूरी है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति के साथ अपना संतुलन बनाकर रखे, सही उसका बहुत ज़्यादा उपयोग ना करे, क्योंकि मनुष्य जो है वो यदि नेचर के साथ एनवायरनमेंट के साथ यदि अच्छे से रहेगा, हारमोनी के साथ रहेगा, तो ही इसका उपयोग वो सही तरीके से कर पाएगा। अदरवाइज़ फिर बहुत सारी परेशानियाँ प्रकृति के द्वारा भी दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है भूकंप हैं, सुनामी हैं, महामारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें बहुत सोच समझ करके प्रकृति की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। ये हमने इस चैप्टर में देखा। अब इसमें एक क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या है? ये आपको अपनी रफ कॉपी में से को लिख लेना है कि बार्टर सिस्टम इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, देखिए पहले मनी नहीं चलती थी तो चीज़ों के बदले ही चीज़ें दी जाती थी। जैसे मान लीजिए किसी को आटा चाहिए और किसी को दाल चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जिसके पास आटा होता था उसको व्यक्ति दाल दे देता था और उसके बदले में आटा ले लेता था। तो What is a barter system? It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. देखिए बार्टर सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में जो गुड्स है वो मनी के बिना एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ आपके पास एक 2 पेन है और किसी बच्चे के पास 2 पेंसिल है, तो आप लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। एक पेन दे दे आप उसे और उससे एक पेंसिल ले लें, तो दोनों के पास एक पेन एक पेंसिल हो गई। ये तो एग्जाम्पल था, लेकिन क्या है कि इस तरह से लोग चीज़ों को सामान के बदले में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। यह कहलाता था बार्टर सिस्टम, या ये होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या आपको मालूम है कि 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है? तो अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आने वाला है, तो आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे कि आज क्या है, 5 जून को क्या रहेगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, तो चिल्ड्रन यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। चिल्ड्रन ये चैप्टर जो है आपको पूरी बहुत अच्छे से स्टोरी में बताया गया है, तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे डीपली, और जब एक्सरसाइज हो जाएगी तो आप इसे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।